हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा आज का आर्टिकल्स। आप सभी को पता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप टैट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, पटवारी की प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जहाँ आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, तो वहाँ पर आपके पास आर्टिकल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। आपके पास ए, एन और द है, वो आपके पास आर्टिकल्स है, ठीक है। जिसमें कि आपके पास आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आपके पास डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर हम ए और एन की बात करें तो ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें द की, तो जो हमारा द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। डेफिनेट का मतलब बताया तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है द का, जहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर नेम दिया होगा या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया होगा या पॉइंट आउट किया होगा, तो वहाँ पे हमारे पास द का यूज़ होता है। थोड़ा बहुत हम इनके रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन है जिसको वर्कआउट जो एक्सरसाइज है हमारी, उसके बारे में फिर हम बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन के ऊपर। आखिर जो एन है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो हमारा एन है उसका यूज़ या तो हमारे पास अगर कोई वॉवल साउंड आ रही होगी वहाँ पे यूज़ होता है, या हमारे पास एच साइलेंट होता है तो वहाँ पे भी हमारे पास एन का यूज़ होता है। वॉवल हमारे पास हमेशा साउंड्स को देखना है, वॉवल वर्ड्स को ही नहीं देखना, बल्कि साउंड्स भी आनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एन एप्पल, क्योंकि एप्पल में जो है वो हमारी वॉवल साउंड आ रही है और जो वर्ड भी है वो भी ए ही है। आपको पता है वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स दिखते हैं और उनकी जो साउंड है वो वॉवल आ रही है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें जैसे कि ऑनेस्ट, यहाँ पे जो एच है वो हमारे पास साइलेंट होता है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ एच साइलेंट होता है वहाँ भी हम एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए, जो हमारा अ है, आखिर उसकी कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड अ इज यूज्ड। अगर कहीं भी हमारे पास वर्ड की जो साउंड आ रही है, हमारे पास जो बिगनिंग साउंड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रही है, तो हम क्या है, ए का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास फर्स्ट लेटर वॉवल है बट जो उसकी बिगनिंग जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि जैसे कि डब्ल्यू हो गया या वाई यू, ऐसी कोई साउंड आ रही है, तो भी हमारा वहाँ पे अ का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं अ 1 रुपीज़। जो हमारे पास 1 है वहाँ पे हमारे पास जो साउंड आ रही है डब्ल्यू की आ रही है 1, तो जो 1 है 1 से पहले अ का यूज़ होता है। बट जो ओ है वो देखो हमारे पास वॉवल है, पर हमने क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर वर्क करना होता है, वॉवल साउंड्स के ऊपर वर्क करना होता है। अगर हम बात करें यूरोप, जो यूरोप है वहाँ पे वायु की साउंड आ रही है, तो यानी कि यूरोप से पहले भी हमारे पास अ का यूज़ होगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे और एन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर और कहाँ पे हम अ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल था वो है हमारे पास वी यूज़ अ। जो हमारे पास अ है यहाँ पे एक आर्टिकल, व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर आपके पास कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले कोई भी एडजेक्टिव लग रहा है तब भी हम अ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास वी हैड डैश नाइस लंच टुडे। जो नाइस है, जो टेस्टी होता है, ये हमारे क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जो किस चीज़ की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर हमारे पास एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? अ का। बट याद रखना लंच, डिनर, अगर ब्रेकफास्ट उससे पहले यूज़ हो रहा होगा अगर हमारे पास क्या, एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम कोई 2 थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज़ के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, तब भी हम अ का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ द बेटर राइटर देन स्पीकर। बेटर राइटर देन स्पीकर, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे भी हम उससे पहले अ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे ही इज़ डैश बेटर पोइट देन नोवेलिस्ट, तो यहाँ पे भी हमने अ का यूज़ किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है हमारे पास द। आखिर द का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके रूल्स के बारे में। सबसे पहले याद रखना जो आपका द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहला है टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग्स। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या थिंग्स को इंडिकेट किया जा रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है,
तो हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डैश बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पे बताया गया है ऐसी बुक, वो बुक जो तुम्हें चाहिए थी वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया क्योंकि हमारे को पॉइंट आउट किया गया कौन सी बुक जो तुम्हारे को चाहिए थी वो वाली बुक। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ है हमारे पास आई हैव लॉस्ट डैश पेन दैट यू गेव मी। अगर यहाँ पे हम सिर्फ पेन तक की बात करेंगे आई हैव लॉस्ट डैश पेन तो हम यहाँ पे अ का यूज़ करते, बट यहाँ पे बताया गया कि आई हैव लॉस्ट डैश पेन दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था वो वाला पेन गुम हो गया है। तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ थी, जो थिंग्स थी, उसको डिफाइन किया गया है, इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट जो रूल बताया जा रहा है वो है हमारे पास बिफोर सम प्रॉपर नेम या पर्टिकुलर नेम या प्लेस के बारे में। किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम बताया जाएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर आपका ओशन या सी इनके नाम बताए जा रहे हैं जैसे कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अंटार्कटिका ओशन, तो ये ओशंस के क्या पर्टिकुलर नाम बताए जा रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिवर्स, अगर आपके पास रिवर्स के नेम आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, द गंगा, द सतलुज, द यमुना, इस तरीके से रिवर्स के नाम आ रहे हैं तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैनल्स, अगर कैनल्स के नाम हमारे पास आ रहे हैं जैसे कि आगरा कैनल है यहाँ पे, तो जो आगरा कैनल है वो एक पर्टिकुलर कैनल का नाम बताया गया है तब भी हम द का यूज़ करेंगे। डेजर्ट की बात करें तो जैसे कि थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट एक डेजर्ट का नाम बताया गया तो द का यूज़। सहारा डेजर्ट हो गया तो उससे पहले द सहारा डेजर्ट, इस तरीके से हम उसको करेंगे। अगर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर आइलैंड के नाम बताए जा रहे हैं जैसे कि द अंडमान आइलैंड हो गया, निकोबार आइलैंड हो गया तो द निकोबार आइलैंड, इस तरीके से हम द का यूज़ करेंगे अगर कहीं भी हमारे पास आइलैंड का पर्टिकुलर नाम आ रहा है। अगर हम माउंटेन या माउंटेन रेंज की बात करेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे द हिमालयाज, जो हिमालयाज है वो एक माउंटेन है, अगर उसकी बात हो रही है उसका पर्टिकुलर प्रॉपर नाम बताया जा रहा है तब भी हम द का यूज़ करेंगे। और हम द का यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई यूनिक थिंग्स होगी जैसे कि या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही होती है जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। इसको भी याद रखना। अगर कोई प्रॉपर बुक का नाम यूज़ हो रहा है तो प्रॉपर बुक के नाम से पहले भी हम क्या है द का यूज़ करेंगे जैसे कि द रामायणा हो गया, द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, इस तरीके से हम द का यूज़ करेंगे। तो ये थे आपके पास कुछ रूल्स आर्टिकल से रिलेटेड, बाकी मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको सब कुछ डिटेल में बता लिया है, इससे पहले आपकी ऑनलाइन क्लास भी हुई थी। तो हम बात करते हैं थोड़े एक्सरसाइज के बारे में, वर्कआउट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे थोड़ा बहुत पता लग जाएगा आखिर जो आर्टिकल्स के रूल थे वो हमें पता लगे हैं या नहीं लगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैनी डैश फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो यहाँ पे जो फ्लावर है उससे पहले किसका यूज़ होएगा आपके पास, तो दो चीज़ें, या तो द या अ। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा अ, मैनी of flowers is born to blush unseen। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है yesterday dash यूरोपियन was run over by dash bus। तो देखो यहाँ पे जो ई है वो तो आपके पास वॉवल है, बट जो साउंड आ रही है यूरोपियन मतलब वायु, जो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे yesterday a यूरोपियन was run over by a bus। तो यहाँ पे बस से पहले भी अ का यूज़ होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अगर हमारे पास कॉपर से पहले ब्लैंक्स लगा होता है तब हम द का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो यूज़फुल है उससे पहले ब्लैंक्स लगा है तो यहाँ पे हमारा यूज़ होएगा अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन। देखो फ्रेंच जो है आपके पास, ये फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, एक कंट्री भी बोल सकते हो फ्रांस। तो यहाँ पे जो आपका यूज़ होएगा आर्टिकल वो आपके पास द होगा क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज या प्लेस बोले गए या कंट्री के बारे में किया गया है, बताया गया। तो द फ्रेंच और द जर्मन आएगा, यानी कि जो दोनों ब्लैंक्स है वहाँ पे हमारे पास द का यूज़ होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैन दो आर डैश वंडरफुल एनिमल। तो जो वंडरफुल है उससे पहले हम यूज़ करेंगे अ वंडरफुल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। तो यहाँ पे जब भी आपके पास या बेस्ट पॉलिसी या ट्रुथ या ट्रस्ट ऐसे वर्ड आते हैं तो उससे पहले द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही इज डैश
डैश ओनर टू हिज प्रोफेशन। तो आपको पता है जो यहाँ पे ओनर है, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, तो जहाँ पे एच साइलेंट होता है और हमारे पास वॉवल साउंड आती है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा ही इज़ एन ओनर टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैन हैज़ नो मोर राइट टू से डैश अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। तो आपको पता है जो अनसिविल है तो यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, यानी कि जो यू है वो आपके पास क्या है, एक वॉवल है। जब वॉवल साउंड आती है या वॉवल वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन का, तो यहाँ पे एन अनसिविल थिंग आएगा, तो यहाँ पे एन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी स्टार्टेड लेट इन डैश आफ्टरनून। तो आपको पता है आफ्टरनून होगा, मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा, तो हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक ही चीज़ है तो मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है। सन हो गया, मून हो गया, ऐसी चीज़ें जो या तो आपके पास होगी यूनिक थिंग्स होगी या सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया आफ्टरनून से पहले। नंबर 1 है हमारे पास, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो जो आपका बेस्ट है, बेस्ट से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, तो बेस्ट से पहले हमारे पास हमेशा द आर्टिकल यूज़ होएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई सुपरलेटिव डिग्री बताई होती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, और जो आपका द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपका आएगा ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माई टीचर सेड दैट डैश सन इज अ स्टार। तो जो आपका सन है उससे पहले जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा द, क्योंकि जो द है वो हमारा यूज़ होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ यूनिक होगी या फिर धरती पे सिर्फ एकमात्र पाई जाती होगी। सन आपका एक यूनिक है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, या फिर कोई जो डायरेक्शंस होती है उससे पहले हमेशा हमारे पास द का यूज़ होता है, इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बना है, माई टीचर सेड दैट द सन इज़ अ स्टार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, ये एक प्रकार की क्या है, स्टेटमेंट है। इट मीन जाए यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले हम एन का यूज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नन या नो आर्टिकल्स। अगर आप पास कभी भी स्टेटमेंट दी होती है या फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम दिए होंगे या फिर कोई लैंग्वेज के नाम दिए होंगे तो उससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एवरी वन मॉर्निंग द सन राइज इन डैश ईस्ट। तो जो यहाँ पे आपके पास ईस्ट है, आखिर ईस्ट से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। देखो मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर आपके पास कहीं भी डायरेक्शंस आती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप हमेशा उससे पहले द का यूज़ करोगे। इट मीन्स जो हमारे ये सेंटेंस बनेगा ये बनेगा, एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट। तो याद रखना डायरेक्शंस कभी भी आएगी तो उससे पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही वेंट फॉर डैश लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। तो जब हम बात करेंगे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की, तो उससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। अगर आपके पास लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से पहले कभी भी कोई एडजेक्टिव लगता है, टेस्टी, नाइस, नाइस लंच हो गया, टेस्टी ब्रेकफास्ट हो गया, तब आपका अ और एन का यूज़ होगा। बट अगर लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर सिंपली लिखा होगा तो उससे पहले आपका कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन आई मेट हिम डैश कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो जो आपका कपल ऑफ डेज है, आखिर इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। तो कपल ऑफ डेज से पहले हम हमेशा जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है उसका यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-4 दिन पहले। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डे नहीं बताया गया हमारे को, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो यहाँ पे जो है 2 या 4 दिन पहले। तो इट मीन ये आपका डेफिनेट नहीं है, ये आपका एक इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास 2 थे, ए और एन। तो कपल से पहले एन तो आपका लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका अ कपल ऑफ डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो डैश हिंदी। तो जो आपका यहाँ पे है हिंदी, हिंदी आपकी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा।
तो फिलहाल अगर मैं आपको बता लूँ, अगर कभी भी आपके पास कोई भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, या आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी सब्जेक्ट्स आते हैं, या कोई लैंग्वेज आती है, या कोई गेम्स के नाम आते हैं, तो उससे पहले हमारा कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन्स हिंदी से पहले हमारा यहाँ पे नो आर्टिकल्स, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमारा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है उसकी सुंदरता के कारण कश्मीर को क्या है, भारत का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। तो जो स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डेफिनेट जो कंट्री का नाम बोलेंगे, आप एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम बोलेंगे, दिया हुआ है। इट मीन्स तो यहाँ पे आप क्या है, द का यूज़ करोगे। जब भी आपके पास किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया होता है, थिंग्स का नाम दिया होता है, या कोई पर्सन्स के नाम दिए होते हैं, तो उससे पहले आप द का यूज़ करोगे, क्योंकि ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, और जहाँ पे भी डेफिनेट चीज़ बताई गई होती है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो बिल्कुल सही है।